सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। तुम जैसे ढेर लड़की नहीं मैंने कभी देखी। अगर जरा सी भी गैरत होती ना तुम में तो कभी यहाँ ना आती, सीधा खुदकुशी कर लेती जाके। बहुत दुख में, अपने आप को संभालो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमारे मशवरे की जरूरत नहीं है मुझे। अपनी शक्ल लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे भाई के खून से तुम्हें आग लगी। नहीं, अल्लाह का वास्ता, इस बोले मैंने किसी का खून नहीं किया। काफी देर हो गई है, जाओ अपने कमरे में जाओ। मेरा उस कमरे से ताल्लुक खत्म हो गया है। सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। जोया, 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 जोया। क्या कर रहा था मेरे कमरे में तू? क्या कर रहा था मेरे कमरे में? क्यों आया यहाँ पर, बता मुझे। सोया, सोया तुम्हें मर जाना चाहिए। मेरी नजरों में अब तुम मासूम नहीं रही। You cheated on me! मुझे नहीं पता कुछ। नब्जी, तुम बोलो, बताओ उसे। मुंह क्यों खोले तुम? बोलो। जोया बाजी ने बोला था कि काम है, आ जाओ तो मैं आ गया। मैंने कहा था? झूठे आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बकवास करते हो आप। झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हसन, तुम जानते हो ना मैं ऐसी नहीं हूँ। क्या पता किरण किरण ने गुनाह तुम करो और इल्जाम इस किरण पर लगाओ। देख लीजिए वो किस तरह मना कर रहे हैं। ये तुमने किया, तुमने। जोया, जी आंटी। मेरे पास आओ। जी आंटी, कहें? कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, बस एक काम से। अच्छा, सब कुछ होता रहेगा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आओ मेरे पास बैठो। पूछना है? क्या पूछना है आंटी? बेटा बैठोगी तो पूछूंगी। जी आंटी। तुम्हारे और हसन के बीच में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ आंटी। कैसे नहीं हुआ? कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना हसन रात मेरे पास ना सोता। ये बातें बाद में कर लेंगे आंटी, फिर मुझे अंकल के स्वयं की तैयारी करनी है। तो मुझे नहीं बताओगी? आप हसन से पूछ लीजिए ना। मेरे प्यारे बाबा, दूसरों की बेवफाई की कहानियां तो सुनी थी, आपने तो मुझे पैदा किया था, पाल पोस कर बड़ा किया। आप बेवफाई कर जाएंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने कभी सोचा नहीं था। I miss you, Mama. हसन,
मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें सुननी होगी मेरी बात। सब कुछ जो तुमने देखा झूठ है, सब प्री प्लान था। दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। दफा हो जाओ। सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? दफा हो जाओ यहां से। प्लीज आहिस्ता बोलो। ये हमारे आपस की बात है ना। आपस की बात? आपस की बात? क्या रहा अब हमारे आपस में? हाँ, क्या रहा? तुमने सब कुछ जलाकर राख कर दिया जोया। आई एम मी। आए। क्या हो रहा है ये सब? आप पूछ रही थी ना मुझसे कि क्या हुआ है। मैं आपको बताता। आपकी बहू, जिसको मैं बाबा से लड़कर इस घर में लेकर आया था, जो रमसी के साथ मिलकर मेरे बाबा की देखभाल कर रही थी, वो रमजी जिसका मैं नाम भी लेना नहीं चाहता, इसको मैंने उसके साथ बंद कमरे में देखा। मैं उस 2 टके के मेल नर्स के साथ इसका चक्कर चल रहा था। बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे, बिल्कुल ठीक। इसके बारे में ये वाकई एक मामूली घर की है, और इसने आज ये सब करके साबित कर दिया कि ये ऐसे ही है, ऐसी ही है ये। झूठ है हसन। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब प्री प्लान्ड है। Stop! तुम मुझे झुठला नहीं सकती जोया। मैं तो तुम्हारी दीदा दलेरी देख रहा हूं, इसलिए मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना। तुम अपनी पाकीज़गी की बात नहीं कर सकती, बिकॉज यू आर द रियल कल्प्रिट। और वो कमाल, अमीज का कजन कमाल, आधी रात को इसके कमरे में घुस जाता था। मुझे तुम आधी लगती हो इन चीजों की, और मुझसे कह रही हो ये सब झूठ है, मन गढ़ाता है। मैं अब तुम्हारी इन सारी बातों में किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। सब गलत है हसन। वो सब नहीं, तुम गलत हो, सरता पैर गलत हो। मुझे पता है मेरे बाबा की मौत गैर फितरी है, यानी तुमने उस रमजी के साथ मिलकर मेरे बाबा का कत्ल किया है, समझी तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। नहीं सोया, अभी तो ठीक हुआ है। इस पर जो तुम्हारे प्यार ने नकाब डाला हुआ था वो उतर चुका है।
उतर चुका है। और अगर मैं चाहूं ना तो अभी इसी वक्त पुलिस को बुलवा के तुम्हें जेल में डलवा सकता हूं। लेकिन नहीं, जेल जाना तुम्हारे लिए एक बहुत छोटी सी सजा है, बहुत छोटी सी सजा। ये क्या सुन रही हूं मैं? अस्तगफार अस्तगफार तौबा अस्तगफार। अपने भाई के साथ साथ मैं भी इस रिश्ते के साथ खिलाफ थी। आप तो चाहती यही थी ना? तमीज से बात करो तुम। फुप्पो है वो मेरी। मैं खुदा को हाजिर नासिर रखकर इन सब के सामने अभी इसी वक्त तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। नहीं हसन, तलाक देता हूं। हसन, ये सजा तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। अब तुम्हारा मुझसे, इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। दफा हो जाओ यहां से। निकलो मेरे घर से। हसन रुको। बस सुनो हसन। हसन रुक जाओ। हसन तुम्हारी मैं कह रही हूं रुक जाओ। हसन मेरी बात सुनो। रुक जाओ। जोया, जोया, तुम यहां इस तरह इस वक्त? क्या हो गया बेटे? यार क्या हुआ मेरे बच्चे? अरे क्या हुआ है? जोया, मेरे बेटे, क्या मेरे खुदाया? जोया, चलो अंदर चलो। आओ। अरे जोई 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 जो अभी जोई जोई क्या हुआ है? जोया, जोया, दरवाजा क्यों बंद किया? जोई दरवाजा खोलो। क्या हो? किसने अचानक दरवाजा क्यों बंद कर लिया? हुआ क्या है? जोया, जोई दरवाजा खोलो यार। बोलो जोया, बोलो बेटे। फोन कर। अभी आप तो बैठे ना, नहीं नहीं नहीं, यहाँ ठीक हो तुम हसन को फोन मिलाओ। क्या हुआ? हसन भाई फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे जोया, तुम ऐसे करो, चाबी लेके आओ कमरे की। लेके आओ। मैं लेकर आती हूँ। बेटे देखो, मैं खोल रहा हूं दरवाजा। बैठे हम। देखो हसन, तुम परेशान मत हो, प्लीज बैठ जाओ, आराम से सोचो। भाई कैसा आराम, कहां का सुकून? मेरी जिंदगी से दोनों चीजें हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। अल्लाह ना करे,
कैसी बातें मुंह से निकाल रहे हो बेटा? यार तुम ये क्या बेवकूफी कर गुजरे? अम्मी, ये सब कुछ जोया की वजह से हुआ है। अगर वो मेरे साथ सिंसियर होती ना तो बाबा भी नहीं जाते और मैं उसको तलाक नहीं देता, कभी भी नहीं देता। पर उसने सब कुछ खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म हो चुका है। जोया ऐसी नहीं है बेटा। और फिर रमजी के साथ? नहीं नहीं, मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा। मेरी तो समझ ही जवाब देगी। अम्मी, यकीन मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने उसे सोया के साथ अपने कमरे में देखा तो मैं समझ गया कि बाबा की देखभाल की आड़ में ये ड्रामा भी चल रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है अम्मी, बहुत बड़ी। बाबा की मौत तो किसी मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से हुई है। उनके डेथ सर्टिफिकेट में ऐसा ही लिखा है। इसका मतलब ये सब कुछ बहुत पहले से चल रहा है। वो उस मेल नर्स के साथ मिलकर हम सबकी आंखों में धूल झोंकती रही। बेटा तुम्हें कोई गलत फहमी भी हो सकती है। हमें गलत फहमी नहीं है। गलत फहमी तो तब होती ना जब मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन इन सब के बाद वो रमजी, वो कहां गायब हो गया? उस हिसाब से तो जोया को भी उसके साथ गायब हो जाना चाहिए था। इस सारी सिचुएशन के बाद भी वो इधर ही रही। वो इसलिए यहां पर मौजूद थी क्योंकि अपने दामन पे लगे दाग को धोना चाहती थी। अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहती थी। मेरी आंखों में दोबारा से सुर्खरू होना चाहती थी। और वो ऐसा क्यों चाहती थी? देखो समझदारी से काम लो। तुम प्लीज बैठो, इस सब मामले को मैं देखता हूं। नहीं भाई, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ नहीं करेंगे। जो मैंने करना था वो हो गया और वो चली गई है। आप परेशान मत हो। पापा 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 या अल्लाह खैर, या अल्लाह। पापा 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 जावेद क्यों बार बार आके खड़ा हो जाता है मेरे सामने? किरण, तुमने क्या कसम कर दिया? लगता है सारी जिंदगी चैन की नींद नहीं आएगी अब मुझे। जोई क्या हुआ है, बताओ तो सही। अपनों के साथ कोई ऐसे करता है क्या? पूरी रात से बेसुध पड़ी हुई हो, कुछ बता नहीं रही हो, अब भी इतना परेशान है। बताओ तो क्या हुआ है? जोई क्या हुआ है? रोना तो बंद करो। जोई बताओ क्या हुआ है? तलाक दे दिया उसे मुझे 3 दफा सबके सामने। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? हसन कैसे कर सकता है ये? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो तो तुम पे जान छिड़कता था। जोई, हसन भाई तो ऐसा नहीं था। क्या हुआ क्या है? अब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। सबके सामने। उसकी हिम्मत कैसे हुई है करने की? जिंदा हूं मैं, अभी मरा नहीं हूं। उसने हाथ उठाया तुम पे, धक्के दे के घर से निकाला सबके सामने। और बाकी सब क्या कर रहे थे? सब तमाशा देख रहे थे सब। मैं पूछता हूं उससे, लावारिस नहीं है मेरी बच्ची। पर जोई हुआ क्या है? वजह तो बताओ। डिवोर्स देने की वजह क्या है आखिर? मैं जाके पूछता हूं उससे। आप रुकिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। तुम यहीं रहो बहन के साथ। देखता हूं मैं। अभी I will sort this out to stay here. जोई प्लीज संभालो खुद को। जोई उठो। जोई किरण, ये क्या बेहूदगी है? अरे अभी तो मेरे भाई का चेहलम नहीं हुआ और अभी से ये सब कुछ तो खुदा का खौफ कर लो तुम। मत करो ये सब।
मैं तो खुद हैरान हूँ, मेरा सारा डर कहाँ चला गया। मुझे लगता है कि मेरे सारे डर जोया अपने साथ लेकर चली गई और अपनी अक्लमंदी और जहानत मुझे दे गई। न जाने क्या ऑल फॉल बके जा रही हो तुम। अरे अगर तुम सबके सामने इस तरह से खौफ और खतर घूमोगी ना तो लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। जानती हूँ, अब तो तुम्हें मेरी भी परवाह नहीं। अगर जरा सी भी मेरी परवाह होती ना तो तुम मेरे भाई के साथ ऐसा ना करती। क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तुम्हारा, और मैंने तुम्हें क्या इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था कि तुम उसकी जान ले लो। लगता है आप पे फिर दौरा पड़ गया। जब से वो गया है ना, रोज रात को मेरे ख्वाबों में आता है और चुपचाप मेरे सामने हाथ बांध के खड़ा रहता है। ठीक नहीं किया तुमने उसके साथ। अरे मेरा भाई बेचारा न 3 में था न 13 में, बिला वजह मारा गया। अब मुझे मामू की मौत का कोई गम नहीं। क्या? अरे होश में हो तुम? कैसी बातें कर रही हो, दीवारों के भी कान होते हैं। मामू साहब वाकई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने जाते जाते मेरा बहुत साथ दिया। जाते जाते मेरी दुनिया की सबसे बड़ी रुकावट को मेरे रास्ते से हटा दिया। लेकिन मैं उसे अपने ख्वाबों से कैसे निकालूं? तुम जानती हो, एक दो बार तो मेरी आंख खुल गई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे जावेद मेरे कमरे के कोने में खड़ा मुझे देख रहा है। मैं तो कल रात भी सो नहीं सकी। आपका ये डर भी जल्द खत्म हो जाएगा अम्मी। और अगर ना हुआ तो मैं अपने भाई से नजरें कैसे मिलाऊंगी? मुझे लगता है कि अगर एक बार उससे नजर मिली तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा? मैं मर जाऊंगी किरण, मर जाऊंगी। उसे लकवा मेरी वजह से हुआ और तुमने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। इतना बड़ा गुनाह हमसे सरसद हुआ। अम्मी, मामू ना पहले से ही बीमार थे। अचानक नहीं मरे वो, हमारी वजह से। मरना तो था उनको, ऐसे नहीं तो वैसे। आप ना बस अच्छा अच्छा सोचा करें। देखिए हमारे साथ कैसा मोर्चा हो गया है। इधर मामू निकले, उधर जोया निकल गई। तो अब अल्लाह अगर मुझसे नाराज होता तो मुझे ऐसे नवाजता नहीं ना। अब हसन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आहिस्ता बोल किरण, आहिस्ता, मुहतात होगा। प्लीज अम्मी, अभी मोहतात होने का वक्त नहीं है, खुल के खेलने का टाइम है। और आप प्लीज सोने से पहले नींद की गोलियां खा लिया करें, मुझे बोर करती रहती हैं। मैं जरा चेंज कर लूं, मुझे हसन से मिलना है। हसन और उसके घर वाले क्या बकवास कर रहे थे? अरे मैं तुम्हारी खातिर वहां लड़ने गया था, उन्होंने धक्के देके निकाल दिया मुझे घर से बाहर। उसने तो मामू साहब का भी ख्याल नहीं रखा। और मैं सोचता हूँ कि अगर तुम मुझे उस दिन फोन ना करते तो इन दोनों का ये नाटक ना जाने कब तक ऐसे ही चलता रहता। सजना वे सजना वे सजना वे सजना वे। क्या? सोया और वो ये कैसे? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बात करने की हिम्मत कैसे की आपने? आपके सवाल जवाब तो गए भाड़ में। एक बात बताएं, ये किस मुंह से आप इस घर में तशरीफ लेकर आए हैं? चुल्लू भर पानी नहीं मिला आप लोगों को डूब मरने के लिए? अरे आप जैसों की बेटियां ना कम हैसियत वाले लोगों के साथ ही खुश रहती हैं। अपने से जरा सी बड़ी हैसियत के लोग मिल जाए ना तो उनसे हजम नहीं होता। देखिए ये बोहतान है। मैंने अपनी बेटियों की तरबियत ऐसे नहीं की है, और कम से कम आप तो जरा देखभाल के बात करें। आप भी तो एक बेटी की माँ है। जबान खींच लूंगी मैं। खबरदार अगर मेरी बच्ची के बारे में एक लफ्ज भी कहा हो तो। मेरी ऐसी मासूम पाकबाज बच्ची। और वो कहते हैं ना कि असल से खता नहीं और कम असल से वफा नहीं। अरे जिस बच्ची की परवरिश ऐसी हो उससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? मैंने जोया को अपने होशो आवाज में और सबके सामने तलाक दी है। नहीं बेटा, ऐसे तलाकें नहीं होती। ये कोई मजाक थोड़ी है।
अरे आप तो रहने दीजिए। आपके तो खानदान का रिवाज है कि आपके घर के लड़के आपकी बेटियों के कमरों में रात को घुस जाते हैं और फिर आप लोग उन्हीं को लेकर गवाही दिलवाने के लिए यहां लेकर आ जाते हैं। आपको तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग उन्हें गवाही दिलवाने के लिए अपने साथ साथ घसीटे फिरते हैं। देखिए, इस बात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो रही है। ऐसा ना हो मैं तमाम हदें अबूर कर जाऊं। आप जरा अपनी जबान को लगाम दीजिए प्लीज। आप इन्हें क्या धोस दे रहे हैं? जो किया मैंने बिल्कुल ठीक किया। आपकी बेटी इसी लायक थी। मेरे बाबा की मौत की जिम्मेदार है वो। शुक्र करें कि मैंने उसके खिलाफ एफआईआर नहीं कटवाई। लेकिन अगर आप लोग उसकी बेगुनाही पर इसी तरह इसरार करते रहेंगे तो मजबूरन मुझे उसके खिलाफ एफआईआर कटवानी पड़ेगी। तुम्हारी मजाल कैसे मेरी बेटी के बारे में ये इसकी जुर्रत है मेरी बेटी के बारे में ये बात करता है। प्लीज अंकल, हौसला। भाई प्लीज, आप बीच में नहीं आएंगे। मैंने जोया जैसी घटिया लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। वो मेरी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी अंकल। तौबा तौबा, अरे ये सब क्या हो गया? इसी वजह से मेरा भाई मर गया। हसन बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, और इसी वजह से ये उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता है। अरे उसी ने मारा है मेरे भाई को। बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जाएं, चले जाएं यहाँ से। बात तो करने दें आप लोग। कोई बात नहीं होगी। आप लोग प्लीज यहाँ से जा सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद ना अब सिर्फ खुदकुशी हो सकती है, जोया की वापसी नहीं। कमाल, ले चलो। अच्छा नहीं किया तुमने, अच्छा नहीं किया। जोई, जोई मेरी बात सुनो। अभी गए हैं नवाबाद करने। तुम्हें लगता है अब्बी के वहां जाने से कोई फर्क पड़ेगा? ये वो हसन है ही नहीं। जैसे वो मोहब्बत में अंधा था ना, आज भी वैसे ही अंधा है। हम दोनों का ताल्लुक तो ऐसा था कि कोई भी राह चलता आए और तोड़ के चला जाए। वो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता था, लेकिन उसको तो बिसाखियों के बगैर चलना ही नहीं आता। वो अपने बाप का लॉयल था साशा, मेरा नहीं। जिस माहौल में वो पला बड़ा है ना, वहां इंसानों को उंगलियों पे नचाया जाता है। अगर वो उंगलियां गायब हो जाए तो इंसान अपाहिज हो जाता है। अलमास की उंगलियां, किरण के इशारे। घर ऐसे होते हैं क्या साशा, जब रिश्तों के बीच से इज्जत ही खत्म हो जाए तो अकेली मोहब्बत क्या कर सकती है? जोई, कोई कितना ही बुरा क्यों ना चाहे, जीत हमेशा सच की होती है। सच के तो कई रूप होते हैं साशा। मेरा और हसन का सच तो मैच ही नहीं करता। ये जानते हुए कि किरण कितनी बुरी है, उसने एक बार भी तहकीक की कोशिश नहीं की। मोहब्बत तो शीशे की तरह साफ होती है, जब इस पे धूल जमने लगे ना तो ये मोहब्बत नहीं रहती, गुजारा बन जाती है। शादियां गुजारों पे नहीं चलती, और घर ठोस जमीन पे ना बने ना तो आसमान भी टूट पड़ते हैं, घर टूट जाते हैं, रेजा रेजा हो जाते हैं। मेरा घर भी टूट गया साशा, टूट ही गया।
जोया, अभी खुद को संभालें, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे, प्लीज। ठीक हूँ। क्या हुआ? अभी खैरियत है? जोया कहाँ है? उसको बुला के लाओ। अभी? मैंने कहा जोया को बुला के लाओ अभी। जोया, आप यहाँ आए, इधर आए। जोई, चलो अभी बुला रहे हैं। क्या हुआ? अभी ठीक है? हाँ ठीक है, बस अब तुम आ जाओ। उन्होंने कुछ भी कहा है, उस पर यकीन करना जरूरी नहीं है। तुम चुप कर जाओ, किसी का कोई फजूल बयान नहीं सुनना। जी अभी आपने मुझे बुलाया था। हसन और उसके घर वाले क्या बकवास कर रहे थे? अरे मैं तुम्हारी खातिर वहां लड़ने गया था, उन्होंने धक्के देके निकाल दिया मुझे घर से बाहर। क्या ये दिन भी देखना नसीब में था मेरे कि मुझे ये बातें सुननी पड़ेंगी, वो भी अपनी बेटी की वजह से। अभी वो झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको पता है ना मेरा, मैं ऐसी नहीं हूँ। इसीलिए लोग शायद बेटों की दुआ करते हैं, बेटियां इसीलिए बोझ होती है ना। इसलिए दफना देते थे बेटियों को, दफना देते थे। तुम्हारी माँ बड़ी खुशकिस्मत निकली कि जाके कब्र में सो गई। मैं तो अपनी बेटियों की वजह से जिंदा सरगोर हो गया। अरे मैं मर क्यों नहीं गया, मैं मर क्यों नहीं गया? अभी प्लीज पूछो, पूछो क्यों किया इसने अजनबी पे भरोसा? वो हम सबकी इज्जत को निकल गया। प्लीज, अब तो बाबा है ना मेरे। वो सब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मामू, जोया ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अरे हसन तो जावेद साहब की मौत का इल्जाम भी तुम पे और रमजी पे लगा रहा है। मेरे खुदा, इतनी बातें, इतनी बातें। वो झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उनकी खिदमत की और कुछ नहीं। खिदमत की थी तो फिर बात इतनी आगे कैसे पहुंची? बात इतनी आगे कैसे पहुंची बताओ मुझे। इस वक्त चली जाओ तुम यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, सामने से मेरे चले जाओ, खुदा के वास्ते, कि मेरा हाथ ना उठ जाए। अभी प्लीज ऐसा मत करें। अभी मर गया आपने, अब जाओ तुम भी चली जाओ उसके साथ, ले जाओ उसको। जोई उठो, जोई चलो उठो, जोई उठो। चलो मामू, वैसे एक बात है, माली भी अपने लगाए हुए पौधों को जानता है, आप तो फिर भी बाप हैं। पौधों को कीड़ा लग जाए तो मालिक क्या करे? बातें करना बड़ा आसान है, बेटियों का बाप होना बड़ा मुश्किल। तुम क्यों बैठे हो यहाँ? जाओ तुम भी जाओ। मामू आप भी हसन की तरह जल्दबाजी कर रहे हैं। जल्दबाजी? अरे उसने अपनी आंखों से देखा। तुम मुझे बताओ, तुम देखते तो क्या करते? आंखें फोड़ लेता अपनी, मगर जोया पे उंगली नहीं उठाता। इतना जान गया हूं, हालांकि वो मेरी कजन है और आपकी बेटी। अब रमजी से मिलना ही पड़ेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चल हेलो, कब से फोन कर रहा हूँ यार, इज एवरीथिंग ऑलराइट? कुछ ठीक नहीं है तैमूर। तुम रो क्यों रही हो?
अब भी तो ठीक है। साशा, इस तरह मुझे डराओ मत। सब खत्म हो गया तैमूर, सब कुछ। मैं आ रहा हूँ साशा। नहीं प्लीज तुम मत आना, रुक जाओ अभी। पता नहीं मुझे तुम्हें बताना चाहिए या नहीं। अब क्या तुम मुझसे छुपाओगी? मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकती। तैमूर, जोया को डिवोर्स हो गई है। क्या? वो घर आ गई है। आई कांट बिलीव दिस। यस ऑफ कोर्स। उसकी वजह से अभी बहुत टूट गए। जाहिर है ये बर्दाश्त करना आसान थोड़ी है। जोया की हालत देख के मुझे बहुत डर लग रहा है तैमूर। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। हसन भाई भी बहुत जान देते थे उस पे, लेकिन पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। देखो तुम ज्यादा मत सोचो, तुम सिर्फ जोया को संभालो इस टाइम। और प्लीज मुझे बताना अगर मैं कुछ भी कर सका। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है। हसन, उठ जाओ, मैं चाय लेकर आई हूँ। सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग गया लाने में। थैंक यू। हसन, तुम थोड़ा सा अरसा उस लड़की के साथ क्या रहे तो मुझे थैंक यू बोलना स्टार्ट हो गए। तुम भूल गए हो क्या? मैं तुम्हारी किरण हूँ, सिर्फ तुम्हारी। तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ किरण? और उसे? उसे बुलाने में कुछ वक्त लगेगा मुझे। पता है, मुझे तुम पे बहुत रहम आता है और अफसोस भी होता है। तुमने पहली मोहब्बत की भी तो किससे की? मुझे रह रहकर बाबा का ख्याल आ रहा है। जोया से शादी करना मेरी गलती थी, पर इसकी सजा बाबा को नहीं मिलनी चाहिए थी। उसने उन्हें अपनी ख्वाहिश की भेंट चढ़ा दिया। तुम ठीक कहते हो। वो किसी का ना सोचती, लेकिन एक बीमार आदमी का तो सोच लेती। उसने तो मामू साहब का भी ख्याल नहीं रखा। और मैं सोचता हूँ कि अगर तुम मुझे उस दिन फोन ना करते तो इन दोनों का ये नाटक ना जाने कब तक ऐसे ही चलता रहता। कसम से मैंने जब वो सब देखा तो मेरे तो हाथ पांव फूल गए। मेरे तो दिमाग में तुम्हें फोन करने के अलावा कोई ख्याल ही नहीं आया। अच्छा किया मैंने तुम्हें बुला लिया। किरण, मुझे वो मंजर याद आता है ना तो मेरा दिल दहल सा जाता है। एक जगह मेरे बाबा जिंदगी और मौत की, और दूसरी तरफ। ठीक कहते हो तुम। अगर उसका तुमसे खून का रिश्ता होता तो वो मामू साहब का जरूर ख्याल रखती। मामूली से घर की मामूली सी लड़की थी वो। तुमने पता नहीं इसमें क्या देखा। तुम क्यों बहाने से उसका बार बार नाम ले रही हो? मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता। क्योंकि तुम उसके किए की सजा खुद को दे रहे हो। हसन, हम सब जानते हैं तुमसे जो हो सकता था तुमने किया मामू साहब के लिए। मैंने अपने बाप के हुक्म को नहीं माना। वो कहते रहे कि तुम्हारे काबिल नहीं है, तो मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी। तुम पर शक किया, खो दिया उन्हें। मेरी बात सुनो। अब क्या फायदा ऐसी बातें करने का? हाँ, तुम ऐसी बातें करके अपने आप को अजियत नहीं दो। तुमने कुछ ऐसा नहीं किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी।
वो कुछ खा लो। हाँ किरण, मुझे प्लीज थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारे गम में बराबर की शरीक हूँ, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। प्लीज चली जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे।